वेल गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, कैसे हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि वो भुलक्कड़ है। दोस्तों, एक भुलक्कड़ अभी पर्सनैलिटी हो गई जिसको हम आज इंग्लिश में सीखने वाले हैं। कैसे हम भुलक्कड़ को इंग्लिश में बोलेंगे। हम बहुत बार बोलते हैं कि वो बहुत मतलबी इंसान है, जैसे उसको मत भेजो, ये हमेशा गड़बड़ करने वाला है या फिर हमेशा गड़बड़ करता है। तो इस तरह के दोस्तों आज हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं और इस तरह के वर्ड आज हम सीखेंगे सो दैट हम जो पर्सनैलिटी हमने दिखती है, जैसे भाई हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई वो नाराज़ है, अब वो नाराज़ वाली पर्सनैलिटी में है। या फिर हम बोलते हैं अरे मेरा छोटा भाई उल्टे दिमाग वाला है, या फिर हम बोलते हैं कि भाई वो सुगला है, अनाड़ी है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको हम हर रोज़ बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन उनको हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में कई बार मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप भी चाहते हैं जानना कि कैसे उन सभी पर्सनैलिटीज़ को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। एंड यस गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वेल गाइस, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों, वो है भुलक्कड़। दोस्तों, भुलक्कड़ एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे हम बहुत बार किसी को बोलते हैं अरे तू भुलक्कड़ कैसे है, कैसा भुलक्कड़ है यार, तू हर चीज़ लाना भूल जाता है, कल तेरे को बोला था ना कि भाई वो कल पेपर लेके आना। तो इस तरह से हम बोलते हैं भुलक्कड़। अब इस भुलक्कड़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस भुलक्कड़ को इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों एब्सेंट माइंडेड। दोस्तों, एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कड़। जैसे राज इज अ एब्सेंट माइंडेड पर्सन, राज इज अ एब्सेंट माइंडेड पर्सन। इसका मतलब हो गया कि राज जो है वो एक भुलक्कड़ पर्सनैलिटी का आदमी है या फिर वो एक भुलक्कड़ आदमी है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एग्रेसिव। दोस्तों, एग्रेसिव का मतलब होता है दूसरों पर हावी होने वाला। जैसे भाई किसी ने कुछ बोल दिया और वो एकदम से उसके ऊपर हावी हो गया गुस्से से, या फिर किसी भी चीज़ में वो हावी हो जाता है ना, तो उसको हम एग्रेसिव बोलते हैं, दूसरों पर हावी होने वाला। जैसे यू आर वेरी एग्रेसिव पर्सन, या फिर हम बोल सकते हैं यू आर एग्रेसिव, तुम हावी होने वाले इंसान हो, यू आर एग्रेसिव। नेक्स्ट हम ले सकते हैं दोस्तों अनॉयड। दोस्तों, अनॉयड का मतलब होता है नाराज। जैसे दिस चाइल्ड इज अनॉयड, दिस चाइल्ड इज अनॉयड मतलब क्या है इसका कि भाई ये जो बच्चा है ये अभी नाराज़ है, या फिर दिस बेबी इज अनॉयड, बच्चा नाराज़ है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं दोस्तों घमंडी। दोस्तों, घमंडी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप बहुत बार यूज़ करते होंगे कि तुम घमंड में आ गए हो, तुम घमंडी बन गए हो। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरोगेंट। दोस्तों, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। जैसे सी इज़ वेरी एरोगेंट या सी इज़ एरोगेंट, वो क्या है, वो घमंडी है, सी इज़ एरोगेंट। नेक्स्ट हम ले सकते हैं दोस्तों माफ़ कर देने वाला। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो किसी के साथ कुछ गलत नहीं चाहते हैं, या फिर उनके साथ अगर कोई गलत कर दिया तो उनको एकदम से माफ़ कर देते हैं, अरे कोई नहीं माफ़ कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं अपोलोजेटिक। दोस्तों, अपोलोजेटिक का मतलब होता है माफ़ कर देने वाला। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और वो है क्राफ्टी। दोस्तों, क्राफ्टी का मतलब होता है चालबाज, जो चाल चलता है, किसी अपना काम निकालने के लिए जो कुछ भी कर सकता है उसको हम चालबाज बोलते हैं। उसके लिए हम दोस्तों वर्ड यूज़ करेंगे, वो है क्राफ्टी, CRAFTY। दोस्तों, क्राफ्टी, इसके लिए भी हम सेम कर सकते हैं भाई, अगर वो है तो ही इज़ क्राफ्टी, वह है अगर लड़की है तो सी इज़ क्राफ्टी, मैं हूँ तो आई एम क्राफ्टी, तुम हो तो यू आर क्राफ्टी, वे हैं तो दे आर क्राफ्टी, वो था तो ही वॉज क्राफ्टी, आई वॉज क्राफ्टी। तो इस तरह से हम क्राफ्टी का यूज़ कर सकते हैं चालबाज के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों, वो आप बच्चों के लिए बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं अरे सुगले कैसे खा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लमजी। दोस्तों, क्लमजी का मतलब होता है शुगला, या फिर हम इसको अनाड़ी भी बोलते हैं। जैसे यू आर सो क्लमजी मतलब हो गया कि भाई तुम बहुत सुगले आदमी हो, यू आर सो क्लमजी, यार तुम बहुत सुगले हो, खाना नहीं आता तुम्हें, पता नहीं कैसे हाथ के साथ खा रहे हो। इस तरह से मतलब अपना तरीका होता है हर किसी का, तो हम उसको सुगला बोल देते हैं। तो इस सुगले को इंग्लिश में बोलेंगे क्लमजी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, और वो है सक्की। जस्ट बहुत बार बोलते हैं जैसे भाई मेरा भाई बहुत सक्की आदमी है, भाई मेरे पेरेंट्स बहुत सक्की हैं। इस तरह से हम सक्की बोलते हैं स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है गाइज कि भाई वो सक्की है, मतलब सॉरी स्केप्टिकल का मतलब होता है सक्की। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, और वो है मतलबी। दोस्तों, मतलबी का मतलब होता है मीन। जैसे तुम बहुत मतलबी आदमी हो यार, या फिर वो मतलबी था, मुझे पता है कि वो मतलबी होगा। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। जैसे तुम अगर मतलबी होगे तो यू विल बी मीन, अगर हो तो यू आर मीन, थे तो यू वर मीन। तो दोस्तों, मीन का मतलब होता है मतलबी। वेल गाइज, कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले।